मैं प्रदीप श्रीवास्तव जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आज की जो जैसे बात कर रहे थे सिन्हा साहब कि आज जो राहुल गांधी ने प्रेस की वो ठीक है, उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं भी, लेकिन हम तो ये आज डिबेट कर रहे हैं, ये अब डिबेट तो नहीं कर रहे, हम चर्चा ही कर रहे हैं। तो चर्चा ये है कि भाई ये दो नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। एक आदमी कुछ 40 मिनट के अंदर बोला राहुल गांधी, एक व्यक्ति जो है वो दो सवा दो घंटे बोल दिए। वो जो 37 या 40 मिनट जो राहुल गांधी बोले श्रीवास्तव जी, उसमें सिर्फ मुद्दों पर बात थी। जहां तक पूरा भाषण मैंने सुना, आप सबने सुना है। और ये सवा दो घंटे जो बोले उसमें व्यक्तिगत से लेके संस्थागत घृणा और टीका टिप्पणी निंदा, ये सब बहुत कुछ रहा। जो असल मुद्दा था मणिपुर का, उस पर तो वो बोले नहीं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए ये मैं राहुल गांधी का भाषण करीब 27-28 मिनट, ये 2 घंटा 27 मिनट बनाम 27 मिनट का खेल था। 27 मिनट राहुल गांधी का, 2 घंटा 27 मिनट अपने माननीय प्रधानमंत्री का। हमें बचपन में एक हमने दोहा हम लोगों ने पढ़ा था, आप सबने पढ़ा होगा अनिल जी। वो था ऐसे सतसैया के दोहरी, जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। राहुल गांधी का 27 मिनट का भाषण वो नाविक के तीर की तरह था। जो दोहा छोटा लगा 27 मिनट का था, लेकिन उसके घाव इतने गंभीर थे कि उसके बाद 50 भाषण हुए सत्ता पद से। प्रधानमंत्री 2 घंटा 27 मिनट बोले, गृह मंत्री 2 घंटा बोले, लेकिन उसका जवाब कोई नहीं दे पाया। और प्रधानमंत्री के भाषण में वो घाव की तिलमिलाहट लगातार दिखाती रही। उस घाव की वजह से वो एक हताश निराश प्रधानमंत्री बोल रहा था, जिसके पास कुछ बोलने को था नहीं। वो एक गांव के बूढ़ी औरतों की तरह, या जो झगड़े होते हैं वो हमले की हमला एक अलग चीज होती है, कोसना एक अलग चीज होती है। जैसे मैंने दोहे से कहा, उसी तरह प्रधानमंत्री के भाषण को अगर आप एक लाइन में कहेंगे तो टेलीग्राफ का वो जो छोटा सा बॉक्स था, ब्ला 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 ब्ला, वो एग्जैक्ट वही इतने में से उसने बता दिया क्या कहा। उनका भाषण मैं से शुरू हुआ, मैं बीच में मैं था, लास्ट में मैं मोदी। 90 मिनट बाद 2 मिनट करीब मणिपुर था। लेकिन राहुल गांधी ने 5 मिनट भूमिका में ली, जिसको लेके मैं भी कह रहा था कि कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो 15-20 मिनट राहुल गांधी ने बोला, वो टू द पॉइंट, प्रिसाइज, टारगेटेड, एकदम नोक पे। और वो तिलमिलाहट आज भी होगी। उस तिलमिलाहट का असर था जो स्मृति ईरानी पर दिखाई दिया और लोगों पर दिखाई दिया, वो तिलमिलाहट थी। और स्पीकर पे भी दिखाई दिया। मतलब मुझे कहने में कोई नहीं, मैं हाउस के बाहर हूं, पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ घसीट ले। लेकिन राहुल गांधी ने जहां कहा कि 2 आदमी, तो उन्होंने नाम नहीं लिया अभी 2 आदमी का। और स्पीकर जो है वो नहीं 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 नहीं, रहने दे। अरे भाई, वो तो नाम ही नहीं लिया अभी। तो कई चीजें एक्सपोज किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने वो व्यंग में कहा कि सर आपको भी तकलीफ हुई, क्योंकि उतना आपको एक्सपंज करना पड़ा, आपको जबरदस्ती निकालना पड़ा अपने इज्जत पे, अपने सम्मान पे खेल के 18 घंटे 20 घंटे के अंदर। तो 27 मिनट में राहुल गांधी ने जो पॉलिटिकल मजा हुआ, पॉलिटिकल होता है व्यक्ति, उस तरह उनका भाषण रहा और उसका असर पड़ा। भाई साहब का, माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं अरे तुम्हारा क्या देखे यार, तुम्हारे पिताजी क्या थे, तुम्हारे बाबा क्या थे, तुम्हारे गांव पे क्या था, साला 2 बीघा खेत था, तुम यहाँ आके तोप बने हुए हो। 75 में क्या था, 67 में क्या था। हम लोग नहीं कहते अरे साला अटैची लेके आया था, अब ये आप बन रहे हैं। उसी तरह हाँ हाँ बिल्कुल। आप इतिहास पे, हम क्या थे, हमारे बाप दादा क्या थे, अरे आपके बाप दादा क्या थे। आप तो एक अतीत से, जो अनिल जी कह रहे हैं, अतीत से क्यों लड़ते हैं, वो क्यों जाते हैं अतीत में, क्योंकि उनका खुद का अतीत नहीं है।
वो कुछ भी ऐसा अतीत नहीं सामने ला सकते हैं जिसमें वो कहें कि हमारी पार्टी या हमारे पार्टी के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए कुछ किया। जो किसी को लाते हैं तो चार चिट्ठी लो दिखा देते हैं, एक आध को पकड़ के नहाते भी हैं तो उसके खिलाफ 2-3 चिट्ठी निकाल देते हैं लोग, खट के अजय शुक्ला जैसे लोग, कि ये साहब ये चिट्ठी आई थी उसमें और वो चिट्ठी आई थी। इन लोग शुक्ला जी लोग छोड़ते नहीं है। तो अब वो बेचारे मजबूर हैं। तो आपके अतीत का या ये बहुत खतरनाक खेल इसलिए है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एज ए मतलब आप पत्रकार, मैंने कई किताबें पढ़ा है, अगर किसी देश को आपको खत्म करना है जी, तो उसका इतिहास, उसके जो रोल मॉडल है उसको खत्म कर दीजिए। पिछले 10 साल से हमारे जो रोल मॉडल थे, महात्मा गांधी, नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, ये रोल मॉडल थे, उनको आप अपने पॉलिटिकल उसके नष्ट कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं आधे से ज्यादा। आप गांधी की मूर्ति बना के गोली मार रहे हैं। तो इसलिए जो राहुल ने दिया, देखिए जहां तक जो गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तभी से होने लगा था, सेंटेंस आने लगेगा, विपक्ष ने मौका दिया, प्रधानमंत्री को छक्का मारने का मौका दिया। अब वो तो कल प्रधानमंत्री ने शुरुआत जब की तब तो वही तो की कि मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मतलब मुझे हाँ मौका हाँ दिया। हाँ हाँ, वहां तो वही ये लाइन तो थी बोल जो रहे एक हैं। दिन वो वही एक लाइन थी जो एक दिन पहले से मीडिया चला रही थी। और बहस में पैनल में भी कई लोग ये पूछना शुरू कर दिए थे, भाई इतनी बेवकूफी क्यों की, तो मोदी को मौका दे दिया। मैं सामने था कि अरे भाई और आपको ये कैसे पता है मोदी को मौका दे दिया। एक चीज समझ में नहीं आती है कि इनको तो रोज मौका है, अब जाए तो सही एक बार सदन में। सही अगर बात सदन है। में और जाते हैं लेकिन अच्छा, एक चीज और तो मैं कहना मौका तो है ही चाहूंगा उनके पास। जैन साहब। हाँ हाँ, ये तो प्रधानमंत्री, आप तो कहीं भी कुछ बोल सकते हैं, आप तो कहीं किसी भाषण में हस्तक्षेप कर सकते हैं। 25-26 साल का हम लोग को अनुभव है लोकसभा का, कवर किए हैं। तो प्रधानमंत्री कभी किसी भी डिबेट में हस्तक्षेप, ये भी जो बोले हस्तक्षेप है, इनको जवाब नहीं देना था। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव सरकार उनकी है, इसलिए ये होता है कि प्रधानमंत्री को जो आरोप लगाए जाते हैं, जो सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष के, उस पर प्रधानमंत्री जवाब अपने सरकार के बचाव के लिए देते हैं, क्योंकि वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। लेकिन ये सही बात है कि ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर मुद्दे पे नहीं आया था, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव एक लाइन का होता है कि हम इस सरकार पर विश्वास नहीं करते, इसलिए मणिपुर पे ये बहस नहीं थी। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव इनिशिएट होता है तो इनिशिएट करने वाले मणिपुर को मुद्दा बनाया गोगोई ने, गौरव गोगोई जी ने, जी और सारा कुछ जितना विपक्ष था सबने मणिपुर को ही पे सवाल पूछा। अब प्रधानमंत्री का न चाहते हुए भी, मॉरली संवैधानिक रूप से भी, और जो परंपरा है कि उन सवालों का जवाब आप दे। आपको बताया जा रहा है आप मणिपुर में फेल रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि आपको ये आरोप लगाया जाता है आपकी वजह से मणिपुर में ये बलात्कार हुए, बच्चों की हालत है, महिलाओं की हालत है, इतनी विभत्स हालत है। आपको बताया जा रहा है कि आप 3 महीने हो गए और चुप्पी साधे थे। क्यों चुप्पी साधे थे, आपको बताना चाहिए। तो आप चुप थे। 90 मिनट के बाद 2 मिनट जब वो हॉल बाहर गया तब वो आप बोले। माहौल हुआ है, आप इसको जो इलेक्शन का जरिया बनाना चाहते थे वो भी नहीं बन पाया। लेकिन अनिल जी ने जो कहा वो एक बात वहां पकड़ में आई, एक ही जगह अनिल जी उन्होंने बोला जो वैचारिक बात बोल रहे हैं, वो बड़ा गंभीर बात थी। एक बार जज का उन्होंने वो कर दिया, जुडिशरी पर हमला कर दिया। आप लोगों ने मार नहीं किया, 1 सेकंड के लिए जुडिशरी पर हमला कर दिया था। जजेस का तो ऐसा ही होता है। और हाँ कहने का ढंग और जिस तरह था वो नहीं, जजेस को आप जान रहे हैं कि जजेस को क्या है, बिल्कुल कैसे कर रहे हैं। ये वाक्य था, जजेस को आप जान रहे हैं। और उन्होंने रिफर किया मणिपुर का, लेकिन घाव लगा है सुप्रीम कोर्ट का। नहीं वो एक जाहिर मिनट, था। उसमें उन्होंने कहा क्या कि अदालतों में आजकल क्या हो रहा है आप देखिए रहे। वही थी। वही ये बहुत गंभीर बात थी। और दूसरा उन्होंने एक चीज और कहा जो अनिल जी बोल रहे हैं, वैचारिक हमको वही नजर आया, बाकी हमको वैचारिक कहीं नहीं नजर आया। कहाँ विचार उनका उसमें था, वो तो कल गाली गलौज था। जो उन्होंने कहा कि ये लोग आएंगे तो वही अर्थव्यवस्था लाएंगे जो कि आप देख रहे हैं पड़ोसी देशों में, और क्या उसकी असफलता आप देख रहे हैं। आपने मार किया
ये बात कहा तो ये जब कहा तो मुझे लगा ये कहाँ की क्या बात कर रहे हैं, मतलब समाजवादी विचार वो लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, तो ये देश उसी तरह बर्बाद होगा जैसे, ये नाम नहीं लिया कौन सा देश बर्बाद हुआ उसमें भाई, बांग्लादेश का तो कई पैमाने पे मापदंड पे हम लोग से बहुत आगे भाग रहा है, वो बहुत आगे। बहुत जगह आगे चल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव का 2 लाइन में अगर आप ये कहेंगे तो ये बुरी तरह फेल्योर था, और विपक्ष इसलिए जीता कि वो जिस मुद्दों पे घेरना चाहता था वो यही एक्सपोज करना चाहता था कि मणिपुर पे ये सरकार जो है चुप है, और जो राहुल ने आरोप लगाया उसने बीजेपी का पूरा नैरेटिव जो 10 साल का था वो खत्म कर दिया। नैरेटिव क्या था? राष्ट्रभक्त हम हैं, हिंदुत्व, यही 2 नैरेटिव था। बाकी अगर आप प्रधानमंत्री के सामने बोल रहे, उसने सीधे कहा आप देशभक्त नहीं देशद्रोही हो, आप भारत माता की हत्या कर रहे हो। ये बात किस तरह रात में सोए होंगे मोदी जी और संघ के लोग मैं नहीं जानता हूं लेकिन ये बहुत गंभीर हमला था और जिसका कोई जवाब नहीं था। नहीं, मोदी जी तो कहाँ सोते हैं, वो योग निद्रा में सो रहते हैं, सोते नहीं हो कहते हैं। हाँ, तो सब मिला के मधुर जी मुझे लगता है कि ये जो लोग कह रहे हैं छक्का उक्का नहीं, कई लोग मेरे मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे 1-2 बीजेपी सांसद से बाद में मुलाकात थी, उन लोगों ने कहा पहले फोन बंद कर दीजिए, फोन ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आजकल ये भी हो गया कि इंटरनेट अगर आपका चल रहा तो भी बात, हाँ, एक आध अफसरों से भी मेरी बात हुई, सबका ये मानना था कि कुछ दम नहीं था, इतना लचर, इतना रद्दी भाषण। मैं 26 साल में कई प्रधानमंत्रियों को सुना हूं, लोकसभा दीर्घायु में ठीक ऊपर मेरी कुर्सी, जनसत्ता की कुर्सी ठीक एक्सप्रेस जनसत्ता ठीक आसन से ऊपर रहती है, और कई अविश्वास प्रस्ताव देखा हूं, लेकिन इतना, और सदन में एक चीज और हो रही है जो बड़ी ऐतिहासिक हो रही है, जिस तरह स्पीकर कर रहे हैं, मंत्रियों को पहली बार मैं देख रहा हूं खड़ा होकर हल्ला करते हुए, विपक्षी वक्ताओं को चुप कराते हुए, ये पहली दफा देख रहा हूं कि, और संसदीय कार्य मंत्री जिसका काम है फ्लोर मेंटेन करना, समायोजन करना, प्रहलाद जोशी बार बार उठ के, ये सब अद्भुत है। और उल्टे क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री और वहां कई लोग लोकतंत्र की हत्या के लिए विपक्ष पे दोष दे रहे थे, संसद के मंदिर को किस तरह खत्म किया जा रहा है इसमें विपक्ष को जोर दे रहे थे। अब वो वाक बड़ा वो है जो एक नहीं है कि वो वेद पढ़ने लगा, अब मैं पर्यायवाची कह देता, असुर जो है जब वेद पढ़ने लगते हैं, मतलब हाँ, तो वो उस तरह का मामला था। अच्छा, और इसी तरह सिंधिया जब बोल रहे थे जी, बीजेपी वाले पीछे से हंस रहे थे, वो अवसरवादिता पे बोल रहे थे, वो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे थे जो कि खुद उसमें मंत्री थे। वो तो गजब पॉलिटिक्स, गजब राजनीति। जी मनोज। तो प्रदीप श्रीवास्तव जी, ये अब वो कब बात आ रही है कि किस धातु से बने हैं ये 2 नेता, तो अब उसी पर आगे चलते हैं। मैं इसी पे बोलना भी चाहता हूँ, जो मेटल की बात आपने कही जी। राहुल गांधी को शायद नहीं पता है, हम एक बार गूगल में खोज रहे थे अच्छा, कि डिक्टेटर जो हैं उनका बैकग्राउंड फैमिली लाइफ क्या रही है। CIA ने इस पे 11 राष्ट्राध्यक्षों, ऐसे नेताओं पे, इवन पुतिन से पहले जो थे वो कौन थे, गोरबाचोव, ये बोरिस येल्सिन थे, बोरिस येल्सिन, नहीं गोरबाचोव मतलब और भी उनसे पहले गोरबाचोव, हाँ, ईदी अमीन सब पर जो है 12 लोगों पर कराया था, मतलब उनका सीक्रेट फाइल बनाई थी जी। आप किसी से साइकोलॉजी वाले से या किसी साइकोलॉजी प्रोफेसर से रहेंगे, आपके हमारे अनिल जी के जो कैरेक्टर है या जो विचारधारा है या जो पर्सनालिटी है, उस पे आपका घर का माहौल का बहुत असर पड़ता है। आप किस घर में हुए हैं उससे भी ज्यादा पेरेंटल केयर का पड़ता है। इस पर आप कई चैप्टर पा जाएंगे कि पेरेंटल केयर कैसे आपकी हुई है, फिर आपके सोहबत में रहे हैं, फिर आप किस तरह तरक्की किए हैं, ये सब आपके कैरेक्टर में, आपके उस पर उभर के आता है। अब इस पे डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि सब, और आप तो
गुजरात के हैं, मोदी जी के बहुत करीब थे आप, तो नहीं, मैं आपको करीब तो कभी नहीं था। मैं नहीं, करीब लेकिन तो आपने कभी नहीं रिपोर्ट, था। भाई करीब से आपने उस देखा समय बहुत है मैंने उनको। आपने उस समय वहां रिपोर्टिंग की है जब वो वहां चीफ मिनिस्टर थे जी, वो, जी, जी। तो जी, आप उनको उस समय से देख रहे हैं, उसके भी पहले से देख रहे होंगे। जी, जी, बिल्कुल। हम लोगों ने भी यहाँ, कई लोगों ने देखा जब यहाँ सचिव हुआ करते थे बीजेपी कार्यालय में, और वो रिलीज लेके जो है, या उनके पास कोई नहीं बैठता, कभी कभी कोई जाके बैठ जाता था। राजदीप सरदेसाई ने बहुत कुछ बताया, कैसे वो स्कूटर से कहाँ से आते थे अहमदाबाद और कहाँ से। तो इन सबका आपके आप पर्सनालिटी पे बताएं बहुत ना असर। कि रिलीज लेके जो तमाम सारे नेता आते हैं, कौन कितना उनको तवज्जो देता है, कौन उनके यहाँ बैठने जाता है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो शुक्ला जी रिक्वेस्ट देखिए, करते रहते हैं। नहीं 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 नहीं, शुक्ला जी हम लोग, डॉक्टर साहब भी जानते हैं, हम लोग मतलब बहुत लोग आते थे, बहुत लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आपके कैलाश वाजपेयी नोबेल पुरस्कार पा गए, सत्ता में हमेशा रही, लेकिन हम उनकी तारीफ करते हैं उन लोगों की, कि भाई आप ये बहुत अच्छी बात है कि आप वहां से वहां पहुंचे। हमारा मालिक जो एक्सप्रेस ग्रुप का था, गोयनका के बारे में कहा जाता, लोटा लेके आया था और कहां से कहां पहुंच गया, तो वो हम उसको कैलिबर मानते हैं। अगर आप हथकंडे से नहीं पहुंचते हैं, तो अगर आप एक दो लोग की हत्या करवा के, या फिर आप दांव पेच खेल के नहीं पहुंचते हैं, तो आपका कैलिबर है, आप पहुंचे हैं। देवगौड़ा देश का प्रधानमंत्री बन गया, हमेशा बोलता था किसान का बेटा। और देखिए, मैं इंदिरा गांधी को कभी अच्छा ओरेटर नहीं मानता था अपने यूथ लाइफ से, अपने स्टूडेंट लाइफ से। कई प्रधानमंत्री ओरेटर नहीं अच्छे होते, देवगौड़ा भी नहीं अच्छे ओरेटर थे, नरसिंह राव थे, चंद्रशेखर जी थे, गुजराल भी थे। तो इन लोग का भाषण में कई जगह हम लोग उबते थे। मनमोहन सिंह भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते थे तो उबते थे। उबना एक अलग चीज है, अब फालतू बकवास सुनना एक अलग चीज है। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं ना, हम अच्छे, हो सकता है आपके पैनल पे अच्छे वक्ता ना हो, हम झूम झूम के चैनल पे नहीं बोल पा रहे हूं, जी, जैसा कई लोग मतलब मैसेज पे बोलते हैं। एक कंटेंट क्या है, जी, इसको तो, ये तो वैल्यू रखेगा ना। बिल्कुल। तो नहीं था माने, इनका है। अब 13-14 में मुझे याद है, कांग्रेस कवर करता था 15-20 साल तक। तो कांग्रेस में कई लोग जब भी बोलते थे रैली वैली में, तो कई रिपोर्टर कहते थे ये राहुल गांधी का बोलने का तरीका देखिए, आप किस तरह बोलते हैं। मुझे आश्चर्य होता था। मैं उस समय कहता था कई बार, यह मजमा लगाने वाला माल अच्छा बेच रहा हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो इतना तो है कि उस पर आप अगर जा रहे सड़क पर तो रुक जाएंगे, 5 मिनट सुनेंगे, 10 मिनट सुनेंगे, लेकिन 2 बार 3 बार सुनने के बाद आप नहीं सुनेंगे। मैं आपको, आप सर्वे करा लीजिए, जो लोग मोदी के भाषण को बहुत पसंद करते थे, उनमें से अब कम से कम 60 जो भक्त, जो मतलब उसने, वो सुनते ही टीवी ऑफ कर देते हैं। नहीं, अब तो मैंने बहुत सारे ऐसे बोलने लोग का, देखे जो मजाक बना रहे हैं, ऐसे लोग देख रहा हूं मैं काफी। मतलब पान के गल्लों पे, चाय की हाँ, मजाक टपरियों बना पे, रहे मैं हैं, ऐसे लोगों को जो देख रहा हूं फ्रिंज पे जो 10, बैठ के मजाक बना रहे हैं इन सब चीजों का। हाँ नहीं, लेकिन ये जो लोग फॉलोअर हैं, उन्हें कल का भाषण बहुत पसंद आया होगा। अगर वो कह दे आसमान उछल रहा है तो भी लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि आप फॉलोअर हैं। राम जी के फॉलोअर, तो राम जी कैसे क्या कि वो आप मानेंगे कि हाँ ऐसे कर सकते हैं वो। तो गांधी और मोदी जी के जो मेटल कह रहे हैं आपने, राहुल गांधी का लालन पालन एक राजनीतिक परिवार में हुआ। एक खानदान जिसके नाना प्रधानमंत्री रह चुके, दादी प्रधानमंत्री रह चुकी, उसके पिताजी, अरे इनके जो बाबा सगे क्या कहलाएंगे, फिरोज गांधी क्या कहलाएंगे, नाना या बाबा कहलाएंगे, नाना कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे। दादा दादा हमारे यहाँ बाबा बोलते हैं। दादा कहलाएंगे, दादा। दादा, हमारे बाबा। हमारे बिहार में बाबा बाबा बोलते हैं। हमारे यहाँ भी हाँ, तो बाबा बोलते हैं, बाबा हाँ, और दादा कहलाएंगे। नेहरू गांधी, नेटवर्क का इशू है सर आपका। LIC बिल सब इन्हीं का लाया हुआ है, फिरोज गांधी का। तो उस हाँ, नेटवर्क का मेरा प्रॉब्लम हो रहा है।
जिनके लिए कुछ पावर पैसा कोई मतलब नहीं रखता। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद ठुकरा दी, राहुल गांधी चाहते तो मंत्री बन सकते थे, लेकिन इस आदमी के लिए, मतलब इन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए पावर ही सबसे, ये यहां भी चुनाव खेल रहे थे। ये अगर मान लीजिए कहीं होनालुलु में भी या टिम्बकटू में भी रहेंगे और आप उनसे कह दीजिए कि चुनाव अनाउंस हो जाएगा और दूसरे फ्लाइट से भाग के चले आएंगे वो और अमित शाह। क्योंकि जब आपको जिस जरिए से पावर मिलता है पारसमणि, तो पारसमणि आप कैसे खोना चाहेंगे? इनकी आज पूछ क्या है, औकात क्या है इनकी? ये डेमोक्रेसी से है। और दुनिया में बहुत लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो डेमोक्रेसी से बढ़ते हैं और डेमोक्रेसी को गाली देते हैं कि साला फिर कोई दूसरा ना आ जाए हमारी जगह। तो ट्रांजिशन फेज चल रहा है हमारे यहाँ ट्रांजिशन। तो ये मेटल में अंतर है। राहुल गांधी का मेटल जो है वो डीएनए तो नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता ये सब, लेकिन वो एक परंपरागत राजनीति देख के आ रहे हैं। वो लोग हैं जो राजनीति में आना नहीं चाहते। उनके बाप थे राहुल गांधी खुद, सोनिया गांधी खुद। आप याद कीजिए 99 में सोनिया के दरबार में 10 लोग गए थे, सीताराम केसरी के बाद जो है 10 लोग पहुंचे थे। और 2004 में सोनिया गांधी ने शरद पवार, रामविलास पासवान सबके घर पहुंच के यूपीए सरकार बनाई थी। और मैं उस मीटिंग में था सेंट्रल हॉल में, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भी था। उसके बाद जो यूपीए संसदीय दल की बैठक हुई थी उसमें भी मैं था, डॉक्टर साहब जानते हैं। और मैं जब कांग्रेस दफ्तर पहुंचा और मुझे अहमद पटेल मिले, हम क्या अब तो सब तय होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। तो अहमद पटेल का चेहरा गंभीर था, कहे उन्होंने एक शब्द कहा कि सोनिया गांधी माने तब ना। और उस समय पूरा देश में हल्ला था। और मैं जाके जब सत्ता में एक बार पढ़ गया कि तो चोरी है, यही लिख देता 4 लाइन कि अभी सोनिया गांधी मानेगी। तो मैंने उनसे बात किया, हमारे ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने क्या तुम फालतू बात करते हो, चोरी तुम्हारे कोई लेगा भी, सोनिया गांधी बन गए, हमने भी साला लिख दिया। आज तक हमको अफसोस होता है कि शायद हम उस दिन दिल्ली में प्रसिद्ध हो जाते, अगर लिख देते शायद सोनिया गांधी नहीं बन पाएंगे, कुछ इनका क्वेश्चन मार्क लगा दिए होते। तो वो परिवार है। वो मनमोहन सिंह कितना चाहते थे, मनमोहन सिंह कई बार कहे राहुल गांधी से, सब जानता है, ओपन फैक्ट है कि आप कैबिनेट में आओ, नहीं। और मुझे हमेशा ये 3-4 से डर है कि अगर मान लीजिए इंडिया हो गया यूपी के, ये आदमी प्रधानमंत्री पद से मना ना कर दे। नहीं वो करेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं उसी पे जा रहा था। उनको राहुल गांधी को लोग गाइड का देवानंद बना के छोड़ेंगे, हम बता रहे हैं आपको।